जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। विदुर जी जब यात्रा करने के लिए गए थे तो साथ में क्या ले गए थे? कुछ भी नहीं, केवल कौरवों का पुण्य ही साथ ले गए थे। कौरवों का पुण्य साथ ले गए थे क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करे और तुम उसे सह लोगे तो तुम्हारा पाप उस निंदक के पास जाएगा और उसका पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। तीर्थ में जाओ तो उस दिन अनशन करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करो। सच्चे साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा विफल रहती है। अनशन करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाप जल जाते हैं और सात्विक भाव जागृत होता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में अनशन करते थे और विधि पूर्वक स्नान करते थे। यात्रा किस प्रकार की जाए, इस विषय में विदुर जी कहते हैं, पृथ्वी पर वे अवधूत वेश में परिभ्रमण करते थे, जिससे स्नेही संबंधी उन्हें पहचान न सके। शरीर का श्रृंगार भी न करते थे। वे अल्प मात्रा में बिल्कुल पवित्र भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भूमि पर ही शयन करते और भगवान जिनसे प्रसन्न हो सके ऐसे व्रत करते थे। संत तीर्थ को पावन करते हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियां ऊपर आ जाती थी। गंगा जी को ज्ञात था कि और लोग तो अपने पाप मुझे देने के लिए आते हैं, जबकि भरद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। इसी कारण भगवान ने सुवर्ण की द्वारिका जल में डुबो दी। द्वारिका में भगवान की मूर्ति मनोहर है, उसका स्वरूप अद्भुत है, देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। द्वारिकाधीश की जय। काशी का महात्म्य भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव हैं भैरवनाथ। इस श्लोक का नित्य पाठ करने से काशीवास का फल मिलता है। काशी में 9 मास रहने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी के मणिकर्णिका घाट पर यह श्लोक लिखा हुआ है, मरणम मंगलम अत्र सफलम जीवन अत्र। शिव जी ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में रहने की नहीं, उसे सदा याद करते रहने की आवश्यकता है। दिन में 3-4 बार शमशान को याद करते रहोगे तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। कल्पना करो कि तुम काशी में ही रहते हो। यहाँ बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों में गया जी प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां अनेक श्राद्ध करने होते हैं। प्रथम श्राद्ध फाल्गु नदी के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षय वट तले करना होता है, जहाँ की करारविंद तथा पदारविंद वाले बालकृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया करने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है। पहले कुछ त्याग किया जाए, फिर उसके बाद ही कुछ मांगा जाए। जो भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकता है, उसे ही हमसे मांगने का अधिकार मिलता है। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु से रुचि न हो उसे ही छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। खाने पीने की सामान्य चीज छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकतर लोग करते हैं, किंतु इस तरह साग सब्जी या फल आदि के त्याग से कोई लाभ नहीं होगा। यदि पाप
और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसा कहो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मैंने काम छोड़ दिया और गोकुल मथुरा की यात्रा में क्रोध को त्याग दिया। एक एक तीर्थ में एक एक पाप छोड़ दो, एक एक त्याग करो। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, व्रज प्रेम भूमि है। व्रज भूमि में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तपोभी भूमि है। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थों में क्रोध मत करो। तीर्थ में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें समय मिल सके तो 4 माह वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो। कन्हैया व्रज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए पगरखा पहनकर जा। तो कन्हैया ने कहा कि गायों की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूँ। गत जन्म में राजा के घर में राम बनकर जन्मा था, तो मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर ही नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में मैं किसी गोपाल के घर जन्म लूंगा और गौ सेवा करूंगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खाने का उनका नियम था। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैर भी तो खुले ही हैं, तो फिर मैं कैसे पैरों में पगरखे पहन सकता हूँ। लाला के यो तो कई नाम है, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम ही बड़ा पसंद है। कृष्ण व्रज में खुले पांव फिरते हैं, अतः व्रजरज अति पावन है। द्वारिका में तो राजा थे, अतः खुले पांव नहीं घूम सकते थे। विदुर जी व्रज के कृष्ण रमण से पवित्र रज में डूबते हैं। रमण रीति में गोपियों की चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है। यह भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे। व्रज की लीला नित्य है। भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भगवान का नाम, लीला, स्वरूप, धाम, परिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं। वह यह कदम्ब का वृक्ष है। वैष्णव इसे टेर कदम्ब कहते हैं। कदम्ब पर झूलते हुए श्री कृष्ण वंशी बजाते और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं कि हे गंगी, हे गोदावरी आओ। विदुर जी की ऐसी भावना थी कि वे लीला को प्रत्यक्ष देखें, अतः उन्हें यह सब अनुभव हुआ। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। उसका अर्थ है ऋषि माने इंद्रिय, और ईश का अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं है। इंद्रियां
पति होना चाहती है। संसार का कोई भी रूप जब तक आंख देखती रहेगी तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ हैं जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गायें भी श्री कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल। धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझ में कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई। गायें दौड़ती है और मैं पत्थर सा बैठा हूं। उनकी आंखें प्रेमाश्रु से गीली हो गई। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों की भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, अति तन्मय हो गए हैं। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीव्र होता है तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रभास में थे। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव से बद्रिका आश्रम जाने के लिए कहा। उद्धव ने कहा कि अकेले जाने में मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। जीव ईश्वर को अपने पास ही रखे तो वह कभी भयभीत नहीं होगा। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उनका मन शांत न हो सका। वह भगवान से कहते हैं कि मैं अकेला तो कैसे जा सकता, हम दोनों ही साथ चलेंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्मा का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्मा को पहचाना जा सकता है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ रूप से तेरे साथ ही हूं, मैं तुझमें समाया हुआ हूं। मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण में उपस्थित हो जाऊंगा। तो उद्धव जी ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार के भावना में नहीं कर सकता, मुझे कुछ आधार दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने चरण पादुकाएं दी। उद्धव ने मान लिया कि अब द्वारिकानाथ मेरे साथ ही है। अब मैं अनाथ नहीं हूं, सनाथ हूं। ये पादुकाएं नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ हैं। उद्धव जी का प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान की पादुका में भी वे प्रभु के ही दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर पादुकाएं रख ली। मस्तक बुद्धि प्रधान है, इस पर प्रभु को बिठलाने से तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं घुसेगा। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, उद्धव जी बद्रिका आश्रम जा रहे थे। उनको मार्ग में यमुना जी और ब्रज भूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी की यही तो लीला है। तीर्थ स्नान, मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता। वहां बसे हुए किसी भजनानंदी संत का सत्संग करने से मन और अधिक शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा कि मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगा और किसी संत का, किसी वैष्णव का सत्संग करूंगा। वे निश्चय करते हैं कि कोई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा तभी मैं बोलूंगा, अन्यथा मौन रहूंगा। वृंदावन में अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते फिरते। यमुना किनारे रमन रेती में विदुर जी बैठे थे। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा कि लगता है कि कोई वैष्णव बैठा हुआ है और उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये महान भगवत भक्त विदुर जी है और उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा कि यह ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। संतों का मिलन भी कैसा मधुर होता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।